ओम शांति। मनोबल के लिए आगे की पॉइंट्स है। 6th पॉइंट है, आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम में आएगी। उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, अन्न की कमी या धन की कमी। तब तो शांति और सुख की भूख होगी। बाबा कहते जब विनाश काल आवेगा, जब प्रकोप होंगे, आपदाएं आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम में आएगी। तो बाबा कहते सबके अंदर सुख की, शांति की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेंगी। जब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उसका समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके और हमें शांति देवे। कोई तो हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की या एक आधी बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। बाबा कहते हैं जब विनाश का समय आएगा तब उस समय पानी की एक या आधी बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे। जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आएगी तो उस समय आप क्या करेंगे। क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है। क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी। अगर कुएं भी सूख जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। बाबा कहते कि कुएं भी अगर सूख जाएंगे तो उस समय आप क्या करोगे। जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है। यह क्यों नहीं समझते। जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते। अगर योग युक्त है तो भला नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आग जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वह सेफ रह जाएंगे। बाबा कहते हैं जो निमित्त बने हुए सेंटर्स है वह सेफ रहेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहाँ भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमज़ोरी के कारण। बाबा कहते हैं अगर कहाँ नुकसान भी हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमज़ोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी, तो बाबा कहते अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनाएगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। 7वां पॉइंट है, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। अभी वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। आप लास्ट वार आजमाने वाले होंगे, अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, चौथी तरफ क्या होगा,
पुराने संस्कार, लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। बाबा कहते लास्ट समय तक हमारे पास ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो हमें एक बार चांस लेने पड़ेंगे उनके। लास्ट समय तक वह अपने चांस लेते रहेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए फिर वो विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्मभोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? बाबा पूछते अगर ऐसा वातावरण हो, ऐसी हलचल हो, तो उस समय आप फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क लगाने का आएगा? क्या आएगा? क्या सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। बाबा कहते देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है? ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। 8वां पॉइंट है, अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे बम्बोर को जब आग लगेगी उस समय आग से बचने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जल की, अर्थात पानी की। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान, अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूर्ण करते हैं। बाबा कहते हैं मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूर्ण करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी वह जानते हो? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को मुक्त के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बच सकेंगे? जीवदान कैसे दे सकेंगे? यह अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, कि कुछ 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इस प्रकार क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो? बाबा पूछते शक्तियों का भी स्टॉक चेक करते हो? सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सकेंगे, ताकि कोई भी वंचित न रहे। अगर अपने पास शक्तियाँ जमा नहीं है
और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो उसका बोझा किस पर होगा? जो निमित्त बनी हुई है उस पर होगा। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। 9वां पॉइंट है, जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन से जहाँ भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु सेकंड में भस्म हो जाते हैं। उस स्थान के कीटाणु बहुत जल्दी भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इसको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज़्यादा राजी होंगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां प्राप्त हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पार्ट। उनके हिसाब से वही सब कुछ होगा। उनके लिए कना दाना लेना ही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को भी अपने से अपने में जमा करो। अभी से अपने में जमा करो, तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। आगे की 10वीं पॉइंट है, अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहाँ तक पहुँच गई है उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है? जिन आत्माओं के निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है? पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं, अटके हुए भी नहीं, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परिवश चाहिए, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए। अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकेंगे। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर करके हाई जंप दिलाना है। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। वह फोर्स कैसे देंगे? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको, लेकिन शक्ति का दान भी दे सको। जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है। ज्ञानदातापन बहुत किया। 11वां पॉइंट है, शक्तियों का बिना साज के राज समझ सकते हो। ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है, वह राज दूसरों को बिना साज के समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा सकेंगे। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा। राज को ही समझाना पड़ेगा, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करने दिखा रही है, तो क्या साइलेंस में वह शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राजयुक्त योगयुक्त बनते जाएंगे, उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी। पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे
जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं ना, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बिगर बोले, बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह है सर्वशक्तिवान का गायन। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत लगती है। बाबा कहते वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले न लेंगे, न देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदान। तो बाबा कहते तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हाथों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह चित्र तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार कराता है, होता है। इससे ही समय का अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे आप सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा तो अपने में सर्वशक्ति जमा करेंगे।